BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उतना आजादी के बाद से आज तक नहीं खत्म किया गया। तो रोजगार आप दे नहीं रहे, महंगाई पर आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, इस पर चर्चा तो कीजिएगा नहीं। तो चर्चा कौन सी पर करिएगा कि चीता ले आए। पूरा 3 दिन तक टीवी चल रहा है, चीता आ गया, विदेश से चीता आ गया। चीता क्या, इस देश का जनता चीता का फोटो देख के भूख मिटाएगा? भाई नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 17 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, तो हर बार चुनाव में जाते हैं ना जी, और चुनाव में कहते हैं ना कि बिहार की जनता को हमने ये वादा किया और इस वादा को हमने पूरा किया। 2015 में उन्होंने कहा ना कि 7 निश्चय योजना हम लागू करेंगे, और 2020 तक 7.5 योजना को उन्होंने, 7 निश्चय की योजना को उन्होंने लागू कर दिया। 2005 में उन्होंने कहा कि हम न्याय के साथ विकास करें, तो न्याय के साथ विकास उन्होंने करके दिखाया। पटना के गांधी मैदान में उन्होंने कहा, बिहार में बिजली की स्थिति बहुत खराब थी उस पटना के गांधी मैदान की आम सभा में उन्होंने कहा, झंडा फहराते हुए, और ये कहा कि बिजली में अगर दिखने वाला परिवर्तन नहीं हम कर पाए तो हम चुनाव में जनता से, बिहार की जनता से वोट मांगने नहीं जाए। ये साहस है क्या किसी भी मुख्यमंत्री को? कोई भी राजनेता ये साहस करता है कि अगर हम नहीं कर पाए अपने किए गए वादे को तो हम वोट नहीं मांगेंगे? नरेंद्र मोदी जी कभी कहते हैं कि हम जो वादा किए थे देश की जनता को वो हम नहीं किए होंगे तो हम वोट नहीं मांगेंगे? अरे भाई आप तो कहे थे कि हर गरीब के खाता में 15 लाख 20 लाख पहुंचा देंगे, कहे थे कि नहीं कहे थे? अरे कहे थे कि नहीं? रामकुमार मंडल जी आप तो घूमते थे ना जी, कहे थे कि नहीं कहे थे? वो कहे थे ना कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। तो 10 साल हो गया उनको, 8 साल अभी हुआ है, तो 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। तो इसका हिसाब उनको जनता को बताना चाहिए कि 16 करोड़ हमने रोजगार कहाँ दिया, नहीं बताया। इसलिए कुछ लेखा जोखा है ये नहीं है, सब बही खाता सब साफ है, खाली है बही खाता। तो क्या बोलेंगे? तो कभी कहेंगे चीता लाए, कभी कहेंगे राम मंदिर बनवाएंगे, और टीवी अगर खोलिएगा तो सुबह में कहाँ शिवलिंग निकल गया, कहाँ विष्णु भगवान का मंदिर निकल गया, कहाँ कुछ निकल गया। एगो उनके प्रतिनिधि के रूप में उन्हीं का है, पुरी जी बैठल हैं, ये भी वही काम करते हैं। वो बड़ा गड़बड़ जगह है। भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो चरित्र बहुत गड़बड़ है। हाथी का 2 दांत होता है, वो खाने वाला, वो दिखाने वाला, उसका एगो दिखाने वाला दांत। अब बताइए ना, 2014 के चुनाव में इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा देश भर में घूम कर कहे कि हम अति पिछड़ा है, हम अति पिछड़ा है। अरे गुजरात में अति पिछड़ा है? गुजरात में अति पिछड़ा नहीं है, गुजरात में पिछड़ा वर्ग है। ये उस पिछड़ा वर्ग में भी नहीं थे। जब ये मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तब इन्होंने अपने समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया। इतना डुप्लीकेट है, या ओरिजिनल कहां से है? अभी डुप्लीकेट आदमी घूम घूम के पूरा देश भर में कह रहे हैं कि हम अति पिछड़ा से आपको। और ये आप बोल सकते हैं, हम नहीं बोलते हैं, हम डुप्लीकेट कर रहे हैं, इसलिए है नहीं। लेकिन आप कहते हैं वोट के लिए कुछ भी करते हैं। अब आजकल देखते नहीं हैं भाई, कोई आदमी 10 साल देश का प्रधानमंत्री रहेगा तो देश की जनता को हिसाब किताब देगा ना जी 5 साल में। भाई चुनाव होता है 5 साल के लिए, और 5 साल में जो सरकार चलाता है वो 5 साल के बाद जब फिर जनता की अदालत में वोट मांगने के लिए जाता है तो बताता है ना कि हमने 5 साल में क्या किया।
और देखिए हम ये काम किए, ये नहीं कर सके, हमको फिर से वोट दी। कभी आज तक सुने हैं कि नरेंद्र मोदी जी कभी जनता के बीच जाके कहे हो कि हमने कौन कौन काम किया है? नहीं, कोई काम का चर्चा नहीं होगा। देश में महंगाई बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, जो रोजगार है उसको भी खत्म किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के शासनकाल में जितना रोजगार कर रहे हैं, अभी तो नरेंद्र मोदी जी का परिचय दे रहे हैं, अभी तो नरेंद्र मोदी जी का परिचय दे रहे हैं कि क्या। तो भाई आप लोग तो देहात के आदमी हैं, सब लोग गरीब लोग हैं, तो जानते हैं ना बहुरूपिया किसको कहते हैं। बहुरूपिया देखला है ना गांव में क्या होता है, 12 दिन में 12 रूप धरता है, वही है, ये पूरे पार्टी वही है। तो इसलिए पवन देव जी, आपने जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आज जिस परिवार में शामिल हुए हैं, यही आपका असली परिवार है और आप असली जगह पर। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। 2015 का विधानसभा का चुनाव याद करिए, चुनाव के पहले आरएसएस के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ने कहा कि अब आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है। ये उनकी सोच है, भारतीय जनता पार्टी की यही सोच है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो वहां से गाइड करता है आरएसएस, तो ये उनके जो गाइड करने वाले जो कंट्रोल टावर हैं, वहां से ये खबर चला कि अब आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार की जरूरत है। पूरे देश में कहीं है क्या अति पिछड़ा वर्ग? नहीं, बिहार में। और ये किसकी देन है, किसने दिया? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने। पहली बार जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में अति पिछड़े वर्ग को चिन्हित किया और राज्य सरकार की नौकरी में आरक्षण दिया। तब से अति पिछड़ा वर्ग का। और 2005 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने, तब उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों को आगे बढ़ाया और उस सपने को सरजमीन पर, धरातल पर उन्होंने उतारा। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने 78 में आरक्षण दिया। 79 में क्या हुआ, उनका हासिल क्या किया? 1979 में उनका क्या हासिल हुआ? इस भारतीय जनता पार्टी को, उस समय का जनसंघ था, उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, उस समय जनसंघ था, और जनसंघ के लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर से समर्थन वापस लेके उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा देने का था। इसलिए तो उन्होंने 1978 में अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया। दलित को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक नीतीश कुमार जी बिहार की धरती पर हैं, आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता है, आपका कोई हक नहीं छीन सकता है। जो आपको मिला है, नीतीश कुमार जी अगर आगे रहेंगे तो उससे ज्यादा देंगे, कम करने का कहा है। और इसलिए नीतीश कुमार जी ने कहा, हम लोगों ने जब पार्लियामेंट में, नीतीश कुमार जी बहुत पहले से इस सवाल को उठा रहे हैं, जातीय जनगणना होनी चाहिए। भाई 1931 में एक बार जातीय जनगणना हुई और 1931 के बाद से आज तक जातीय जनगणना नहीं हुई है। भाई क्या दिक्कत है? दलित समाज का, महादलित समाज का अगर गणना होता है तो समाज के हर वर्ग के लोगों को, हर जात के लोगों का गणना होना चाहिए। इसमें बुराई क्या है? नहीं मान रहे थे। हमने लोकसभा में संसदीय दल के नेता के रूप में हमने कई बार इस सवाल को लोकसभा में उठाया। हम लोग प्रधानमंत्री से मिलना चाहते थे, पूरा संसदीय दल के सभी सांसद,
प्रधानमंत्री ने कहा कि गृह मंत्री जी से मिल लीजिए। गृह मंत्री जी से हम लोग मिले। हम लोगों ने कहा बिहार के विधानमंडल ने विधानसभा और विधान परिषद ने सर्वसम्मति से 2-2 बार प्रस्ताव पास किया, नहीं माना। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सभी दलों के प्रतिनिधिमंडल ने जाके प्रधानमंत्री से कहा कि जातीय जनगणना कराइए, नहीं कराई। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि जिस दिन वो जातीय जनगणना करा देगी उनका पोल खुल जाएगा और वो हमाम में नंगे, इसलिए नहीं करवाना चाहते। और तब बिहार की सरकार ने और नीतीश कुमार जी ने फैसला किया कि आपको कराना हो कराइए, नहीं कराना हो मत कराइए, हम बिहार में जातीय गणना कराएंगे और ये फैसला होगा। आप कह रहे हैं, आप षड्यंत्र बता रहे हैं। अरे आपका तो चेहरा बेनकाब हो गया। अति पिछड़े समाज के लोगों के बीच आपका चेहरा बेनकाब हो गया। जो नकाब ओढ़ के जो आप घूमते हैं वो आपका नकाब उतर गया है। अब बिहार के अति पिछड़े वर्ग के लोग, और नरेंद्र मोदी जी का अभी नहीं चलेगा कि हम चाय बनाते थे, चाय बना के हम अति पिछड़े वर्ग के लोग, क्या है भाई? नकाब को उतर गया है। तो इसलिए साथियों हम आपको कहें, अब जब इनका नकाब उतर गया है तो हम लोग का क्या फर्ज है? हम लोग का फर्ज है कि अति पिछड़े वर्ग के एक एक घर में हम लोग पहुंचे, एक एक दरवाजे तक हम लोग पहुंचे और बताएं कि ये चाय बेचने वाला ढोंगी है, ये चाय नहीं बेचता है, चाय बनाने तो आता ही नहीं है, तो चाय बेचेगा कहां से? चाय बनाने आता है वो। तो इसलिए ये ढोंगी को अब एक्सपोज करने की जरूरत है। अधिकार तो नीतीश कुमार, आप तो सरकार बनाए हुए हैं, अभी केंद्र की सरकार है ना। केंद्र की सरकार में कितना मंत्री है, कितना मंत्री है बिहार से? 6-7 मंत्री। क्या को अति पिछड़ा को मंत्री बनाया? एक भी नहीं है। और हमारे जनता दल यूनाइटेड के 16 सांसद हैं और 16 में 5 अति पिछड़े वर्ग के लोग। तो ये है नीतीश कुमार जी की सोच और ये है आपकी सोच, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। तो इसलिए साथियों आज आप इस पार्टी में शामिल हुए, इसलिए आपका हम हृदय से स्वागत करते हैं। क्योंकि अति पिछड़े वर्ग का हितैषी, महादलित वर्ग के हितैषी अगर कोई है तो उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। और बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में अगर कोई सबसे बड़ा हितैषी है तो वह है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार जी के रहते अति पिछड़े वर्ग को जो नीतीश कुमार जी ने सशक्त किया है, महादलित को जो नीतीश कुमार जी ने सशक्त किया है, महादलित वर्ग को जो अधिकार नीतीश कुमार जी ने दिया है, अति पिछड़े वर्ग को जो अधिकार नीतीश कुमार जी ने दिया है, उस अधिकार में, उसके सम्मान में और वृद्धि होगी। कोई घटना तब तक नीतीश कुमार है, तब तक कोई सवाल नहीं। इसलिए आपको निश्चिंत रहिए, आप अपने हित के बारे में मत सोचिए, आप कभी अपने हित के बारे में चिंतित मत होइए, क्योंकि आपकी चिंता करने वाला एक व्यक्ति है बैठा हुआ। और जब तक नगर निकाय में जो आरक्षण रुका है और नगर निकाय का जो चुनाव रुका है, जब तक अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बिना